खबरों की करते हैं शुरुआत। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम तय। प्रत्याशियों के नामों की आज हो सकती है घोषणा। प्रदेश कोर कमेटी को भेजे नामों पर केंद्र की मिली सहमति। हर सीट के लिए 3 नामों का पैनल भेजा गया था। बीजेपी उतार सकती है 8 दलित और ओबीसी उम्मीदवार। बीजेपी का फॉर्मूला पीडीए को करेगा फेल, देखना बेहद दिलचस्प होगा। 8 सीटों पर दलित ओबीसी होंगे बीजेपी के धुरंधर। पीडीए की काट, बीजेपी का प्लान 8 अब तैयार हो चुका है। ओबीसी और दलित चेहरों पर दांव लगाती हुई भाजपा उपचुनाव में नजर आएगी। बीजेपी निकाली है अखिलेश के पीडीए की काट और ऐसे में जातिगत राजनीति को एक बार फिर से जातिगत राजनीति के ही रूप में चुनौती देते हुए भाजपा और भाजपा पार्टी नजर आएगी। तो लोहे की काट को लेकर लोहे से ही उसका जवाब दिया जाएगा। पीडीए की काट, बीजेपी का प्लान 8 अब तैयार है। उम्मीदवारों के नाम जल्द ही घोषित किए जा सकते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या कुछ बीजेपी का इस बार प्लान रहने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 8 उम्मीदवारों के नाम का जल्द ही ऐलान हो सकता है। देखिए श्रुति, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोहे को लोहे से काटने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए नारा है उसको जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीडी से काटने की तैयारी में है। कहने का मतलब है कि पिछड़े और दलित जो कैंडिडेट है उन पर फोकस है। जो चर्चा है कि आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सूची आ सकती है और इस सूची को लेकर के बड़ा उत्साह है कैंडिडेटों में। उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक हर हाल में ये सूची जारी हो सकती है, क्योंकि अभी नामांकन को सिर्फ 72 घंटे बचे हुए हैं। 25 तारीख तक ही अंतिम लास्ट डेट है नामांकन की और 13 नवंबर को वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश में। क्या अनिल जी, लोकसभा चुनाव में मिली मात के बाद जिस तरीके से शिकस्त समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी को मिली उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से बीजेपी भी जातिगत राजनीति करने की राह पर है, क्योंकि ओबीसी और दलित चेहरों पर दांव लगाती हुई नजर आएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है पिछड़ों और दलितों की राजनीति पे भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की सामान्य सीट पर दलित वर्ग के अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा और जीत हासिल की, उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं इनमें से कुछ सीटों पर दलित चेहरों पर दांव लगा सकती है, पिछड़ों पर भी दांव लगाएगी। और जो चर्चा है कि सामान्य वर्ग के खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है। बहरहाल काफी कुछ अब साफ हो जाएगा, लिस्ट जो है वो जारी होने वाली है। बिल्कुल अनिल जी, एक ये भी आरोप है, एक दाग है बीजेपी पार्टी पर दलित और आरक्षण विरोधी होने का। तो क्या इस दाग को उपचुनाव से पहले मिटा पाएगी? क्या कुछ रणनीति बीजेपी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि उनकी सरकार आरक्षण की विरोधी नहीं है। विरोधी जो है वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिसका असर जो है लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला। पिछड़े और दलितों के वोट बैंक में इंडिया गठबंधन ने भारी सेंधमारी लगाई, जिससे सतर्क होते हुए अब भारतीय जनता पार्टी भी अब इंडिया गठबंधन को जवाब देने के मूड में है। पिछड़ों और दलितों पर दांव लगाने की पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटें जिन पर चुनाव होने जा रहा है उन पर पूरा फोकस जो है दलित और पिछड़ों पर है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि बीजेपी लगातार मंथन कर रही थी और ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही अब उम्मीदवारों के चेहरों का भी जो ऐलान है वो हो जाएगा। कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि 9 सीट है और 8 पर बीजेपी दांव लगाती हुई नजर आ रही है। देखिए, भाजपा का बड़ा जो भी गेम होता है बड़ा सीक्रेट होता है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन मैदान में उतरेगा, ये चीजें अभी लीक नहीं हो पाई हैं। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है, उपचुनाव में भी वही उम्मीद की जा रही है कि सबसे ज्यादा फोकस जो है वो जिताऊ कैंडिडेट पे होगा। जो मैदान जीत सके उस पर ही भारतीय जनता पार्टी दांव लगाती है, भले वो कैंडिडेट दूसरे दल का ही क्यों ना हो। जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि अगर कोई जिताऊ कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस का है, बसपा का है
और भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी इससे कोई परहेज नहीं करती है। ये फार्मूला इस बार उपचुनाव में भी लागू होने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। बीजेपी की इस रणनीति क्योंकि दलित और ओबीसी चेहरों पर इस बार दाव लगाती हुई नजर आ सकती है, तो इस रणनीति से सपा को कितना नुकसान? देखिए, जिस तरह से ये उपचुनाव को कहा जा रहा है 2027 का ये सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल का जो रिजल्ट आएगा वो 27 के लिए एक मैसेज होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कई फेज में इसकी तैयारी कर रही है। संगठन के स्तर पे अलग काम हो रहा है, जो उसके अनुशासित संगठन है वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से जो उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं उनमें कम से कम 8 सीटें जो है वहां पर कमल खिलाया जा सके। इसको लेकर के व्यापक रणनीति चल रही है। मंथन होने के बाद अब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है, जो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में एयर बना हुआ है उसको निकालने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल ये महज उपचुनाव नहीं अनिल जी, सेमीफाइनल के तौर पर इस उपचुनाव को देखा जा रहा है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कौन कौन बीजेपी के इस लिस्ट में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। आप बने रहिए अनिल जी हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं दिवाली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोहफा दिया है। युवाओं के लिए खुशखबरी है। रोडवेज में नौकरी की इच्छा करने वाले और नौकरी का इंतजार करने वालों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे पढ़कर खुश हो जाएंगे सभी, क्योंकि दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 6000 बस ड्राइवरों की भर्ती निकाली है। यह भर्ती यूपी रोडवेज के सभी रीजन में निकाली गई है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और ऐसे में युवाओं के लिए दिवाली का तोहफा है, क्योंकि 6000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यूपी रोडवेज में संविदा पर बस ड्राइवर की नौकरी पानी है, तो युवा इस भर्ती प्रक्रिया में अपना आवेदन दे सकते हैं। तो योगी सरकार ने दिवाली से पहले युवाओं को यह तोहफा दिया है, ये खुशखबरी दी है। योगी सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। बिना परीक्षा के ही 6000 भर्ती होने जा रही है दिवाली से पहले। बस चालकों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार का यह अहम फैसला। तो दिवाली से पहले योगी सरकार की तरफ से सौगात दिया गया है। बेरोजगारी को कम करने के लिए लगातार योगी सरकार के द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में 6000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। रोडवेज में नौकरी की इच्छा करने वालों और नौकरी का इंतजार करने वालों के लिए दिवाली से पहले ये अच्छी खबर सामने आई है। तो उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम ने 6000 बस ड्राइवरों की भर्ती निकाली है। यह भर्ती रोडवेज में सभी रीजन में निकाली गई है। इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुका है और योगी सरकार ने युवाओं को दिवाली से पहले ये अहम तोहफा दिया है। तो हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, युवाओं को एक तोहफा दिवाली से पहले दिया गया है योगी सरकार की तरफ से। 6000 पदों पर भर्ती निकाली गई है, क्या कुछ खास रहने वाला है? बेशक प्रति योगी सरकार ने दीपावली पर बेरोजगारों को एक तोहफा दिया है। सड़क परिवहन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने 6000 बस ड्राइवरों की भर्ती निकाली है। जिस तरह से रेल यातायात काफी चुस्त दुरुस्त हुआ है, उसी तरह से सड़क यातायात को दुरुस्त करने के लिए यात्रियों को उनकी मंजिल तक समय सीमा में पहुंचाने के लिए हर रूट पर यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये रोडवेज बस सेवा जो है वो चालू करने का व्यापक पैमाने पर रणनीति तैयार की गई है और इसी रणनीति के तहत 6000 बस ड्राइवरों की भर्ती निकाली गई है, जिसमें उम्र से लेकर के वेतन से लेकर के पूरी व्यवस्था है उसके मानक तय कर लिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है बहुत जल्द से जल्द ये भर्तियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। आवेदन जो है वो ऑनलाइन मांगे गए हैं और इसको लेकर के साइबर कैफों पर जो ड्राइवर हैं, जो भारी वाहन चलाने के कुशल ड्राइवर हैं, 2 साल का अनुभव है इसमें, उनसे आवेदन जो है मांगा गया है। यूपी एफआरटीसी विभाग ने यह आवेदन मांगा है। बिल्कुल अनिल जी, किस तरीके से आवेदन डाल सकते हैं इस भर्ती परीक्षा के लिए? कौन सी वो वेबसाइट है? देखिए, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन विभाग है, विभाग की ही एक वेबसाइट है जिसमें उम्र का क्राइटेरिया दिया गया है। 23.5 साल से लेकर के 58 साल के बीच की होनी चाहिए। 2 साल का अनुभव होना चाहिए, वो भी हल्का वाहन नहीं बल्कि भारी वाहन चलाने का।
ये जो आवेदक होंगे वो नौकरी अगर पाते हैं तो उनको भत्ता मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और जो सुख सुविधाएं होती हैं उसका भी सरकार ने इंतजाम किया बिल्कुल है। कई ऐसी योग्यता है जिसके तहत आवेदकों को ये नौकरी मिल सकती है। 6000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिवाली से पहले बस चालकों के लिए खुशखबरी है और ऐसे में 6000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। योगी सरकार ने युवाओं को तोहफा दिया है। बेरोजगारों के लिए यह सौगात योगी सरकार की तरफ से बिना परीक्षा के ही 6000 पदों पर भर्ती है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन देकर आवेदक इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वहीं राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने किया उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। लिस्ट के बाद बीजेपी में मची भगदड़। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी जेएमएम में हुए शामिल। कुणाल सारंगी, गणेश महली जेएमएम में शामिल। झारखंड में हेमंत सोरेन ने किया खेला, बीजेपी के ब्रह्मास्त्र को तोड़ा। 6 बीजेपी नेता जेएमएम में शामिल हो गए। तो उठापटक का मंजर लगातार विधानसभा चुनाव से पहले ही झारखंड में देखने को मिल रहा है। पहले हेमंत सोरेन को छोड़कर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन अब ऐन मौके पर चुनाव बेहद नजदीक है। उससे पहले 6 बीजेपी के दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है, उसके बाद पाला बदलने का यह दौर जारी है। बीजेपी के खेमे को छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गए हैं 6 बीजेपी के नेता। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, लिस्ट जारी होती है, उसके बाद उठापटक का यह मंजर, पाला बदलने का दौर जारी हो गया है। 6 बीजेपी के दिग्गज नेता जेएमएम में शामिल हो गए। निश्चित रूप से देखिए, आप देख सकते हैं कि झारखंड की सियासत के संग्राम में कोहलान से लेकर के संथाल तक जो है बीजेपी में सियासी हाहाकार है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी लिस्ट जारी करती ही जो है उसी की यानी विधायक वर्तमान विधायक केदार हाजरा जो है वो बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। दूसरी तरफ आप सकते हैं कि उमाकांत महतो जो आजसू के एक बड़े लीडर माना जाते हैं, संस्थापक लीडर है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। इसके बाद वो लगातार बीजेपी में जो है वो धमधम मची हुई है और एक के बाद एक जो है लोग इस्तीफा दे रहे हैं। आपने कल जो है वह कोटका के जो विधायक हैं मनसा सरदार, उन्होंने जब इसकी घोषणा होने के बाद जो है वहाँ की वर्तमान विधायिका जो है तो बीजेपी से इस्तीफा दी थी। हालांकि मान मनोबल के बाद जो है मनाने के बाद जो है वो फिर पुनः अपने इस्तीफा को वापस लिया। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले जो अंतर कलह वाली जो बातें, जो संभावनाएं जताई जा रही थी, वो सामने उभर के सामने देखने को मिल रहा है। और देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है वो नेता जो है बीजेपी को छोड़ करके दूसरे दल में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भागदौड़ की सिलसिला बीजेपी में है, अभी फिलहाल जारी रहेगा। हालांकि देखिए, आज इंडिया गठबंधन के भी आज लिस्ट जारी की गई है और वैसे में मुझे लगता है कि जिन सीटों पे जीत है और जिन चीजों को लेकर के जो भगदड़ न बचे, वैसे में पूरी लिस्ट हो जाने के बाद वो इंडिया गठबंधन में भी अब वो बिल्कुल अजय, क्योंकि 6 दिग्गज नेता है जो बीजेपी को छोड़कर जेएमएम का दामन थाम चुके हैं। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों इन 6 बीजेपी के दिग्गज नेताओं में नाराजगी? देखिए, सीधी सी बात है कि लुइस मरांडी जो है वो पूर्व मंत्री है, वो जनता सीट के उम्मीदवार भारी उम्मीदवार माने जाते मजबूत दावेदार था। और वैसे में जो वहाँ से सुनील सोरेन को टिकट दिया गया तो उसमें नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि अब उनको लगता है कि वहाँ से टिकट की हमारी पूरी उन्होंने अपनी निश्चित रूप से वो अपनी पाला को बदला और वो मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के बाद वो जामा की एक उम्मीदवार होंगे जहाँ से वो सीता सोरेन विधायक हुआ करती थी। यही कारण है जो अब। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जिस तरह चंपई सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद
जिस तरह चंद दिनों में आके संगठन को हाईजैक करना, इसके कारण हमने पार्टी से त्याग देकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता में ज्वाइन किया। और आगे पार्टी जो तय करेगा, पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश के अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। देखिए तो आप हेमंत को तय करना किसको चुनाव लड़ाना है, तो हम लोग पार्टी में अब सम्मिलित हो गए, पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। आगे दादा का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। अभी हम बोल रहे थे कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हम शामिल हो गए हैं। जैसे मेरे सामने एक परिस्थिति सामने आ गई थी कि और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना होगा, तो हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि पिछले 24 साल से हम दुमका के जनता के सेवा में हम लगे हैं, और एक हर हवा पानी ईटा पत्थर हर चीज़ से एक चिर परिचित हम वहाँ से हैं, तो इसीलिए हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद भी पार्टी ने घोषणा भी कर दिया और दुमका में किसी और का नाम सामने आ गया। तो इसीलिए हम निर्णय ले लिए कि जब हम अब दुमका से हमें टिकट मिला भी नहीं, तो फिर पार्टी से दूर जाने में ही भला है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तो बोलती है कि महिला को हम सम्मान देते हैं, लेकिन 24 साल से अनवरत पार्टी का हर छोटा बड़ा काम में साथ देने वाले और जनता का सेवा करने वाले महिला को आज इस कदर दरकिनार कर दिया। तो वैसे परिस्थिति में जो हम एक असहाय बेसहारा जैसे हो गए, तो उस परिस्थिति में हेमंत जी से संपर्क हुआ, और हेमंत जी जो बहुत ही सहजता से उन्होंने हमें स्वीकार किया और अपने परिवार में शामिल किया, और मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है। देखिए, मेरे लिए ये मेरे घर में वापस आने की वजह से ऐसा है, और जिन कारणों से दिग्भ्रमित होकर कुछ दिनों मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, ये मेरे लिए प्रायश्चित का समय है। मैं अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सहयोगियों से भी मैं खेद व्यक्त करता हूं, अगर मेरे कारण उन्हें कभी लगा हो कि मैंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जिससे उन्हें लगा हो, तो मैं उसके लिए भी खेद व्यक्त करता हूं। और आज परिवार में मेरी वापसी हुई है। मैं हेमंत सोरेन जी का, कल्पना सोरेन जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे परिवार में वापस शामिल किया, और झारखंड के विकास में जो लड़ाई वो लड़ने जा रहे हैं, उस लड़ाई में सहभागिता करने का उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।